मुझे कहीं भेज देते थे अपनी माँ के घर या कहीं इधर उधर भेज दो, शॉपिंग पे भेज दो, पीछे से लड़कियों को घर पे बुलाना। पहले तो सिर्फ मुझे शक था कि ऐसा कुछ होता है क्योंकि मेरा घर था, मैंने अपने तरीके से हर चीज़ को किया था। लेकिन जब फिर मुझे शक हुआ तो फिर मैंने अचानक से ही जब आई अंदर घर में तो वो लड़की थी, उसके साथ बैठे हुए थे। तो फिर मैंने अचानक से इनको पकड़ा वहाँ पे। तो खैर खूब हल्ला गुल्ला मैंने खूब मचाया, शोर मचाया, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे थोड़ा बहुत डर था वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। फिर मैं खामोश इस बात पे हो जाती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकती। माँ बाप अपने घर में, बहन भाई अपने हिसाब में घर में रह रहे हैं, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? ससुराल वालों से सबसे मदद मांगी, घर वालों से मदद मांगी अपने, तो लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे यही सोच आती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, मुझे मेडिसिन लगती थी, 2-2 दिन मैं सोई रहती थी। मुझे होता था मेरी बच्चियां भूखी हैं, उनको ज़रूरत है मेरी। तो फिर मैंने अपना ये स्टेप लिया था कि मैंने माहिर नफ्सियात पे जाना स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी और उन्होंने कहा था कि अपने हस्बैंड से कहे कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मेडिसिन पे नहीं रहना, आपके साथ रहना, मुझे उनके साथ साथ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे मेडिसिन पे ही रहना पड़ा। जब आप किसी भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में परसिस्टेंटली बहुत अरसा रहते हैं या बहुत ज़्यादा अब्यूज़ जो टॉलरेट करते हैं, तो हर इंसान की एक कह लें कि सस्टेनेबिलिटी होती है साइकोलॉजिकल। जब वो उससे ऊपर पानी गुजर जाता है तो वो फिर शख्स जो है, अगर उसके पास और कोई पॉजिटिव कोपिंग या एक्टिव कोपिंग मैकेनिज़म्स नहीं उसे समझ आ रहे होते, तो उसको ईजी वे आउट लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ या मैं अपनी जान दे दूँ। अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल्स होती हैं उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि वो कहते हैं कि नहीं जी, अब आपकी शादी हुई है और अब आपने मर के ही आना है। अब वो मर के बेचारी जो है वो हर रोज़ मरती है, हर रोज़ जीती है। तो घर में अगर कोई मदर इन लॉ है या उस बच्ची की वालदा है, उनको एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें जो घर में पेरेंट्स होते हैं वो बजाय ये कि बहू को सपोर्ट करें, वो अपने बेटे की गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बहू को डिग्रेड कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और उसकी वजह से औरतें जो है वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती हैं और बहुत अनहैप्पी होती हैं। और बहुत सी ऐसी औरतें जो हैं फिर बाद में उस रिलेशनशिप को जब छोड़ना चाहती हैं तो जो अब्यूज़र होता है वो छोड़ने भी नहीं देता और वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत से नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो जाती हैं। और हमारे पास बहुत सी ऐसी फीमेल्स आती हैं जो कि ज़ाहिर डिप्रेशन के फीचर्स के साथ आती हैं। तो जब हम कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो अब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर रह रही हैं। और साल हर साल से जो औरतें अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती हैं वो डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सी और जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इवन के कैंसर से मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो कि परसिस्टेंट स्ट्रेस, एक तो होता है ना डेली स्ट्रेसर उनकी ज़िंदगी का ये होता है, तो उसकी वजह से उनको कैंसर और बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो जाती है। सिर्फ फ़िज़िकल नीड्स पूरी करना इनफ नहीं होता एक हेल्दी रिलेशनशिप में या एक घर के हेल्दी माहौल में। उसके साथ साथ नफ्सियाती ज़रूरतें जिसमें नीड फॉर ग्रेगेरियसनेस है, नीड फॉर लव है, नीड फॉर काइंडनेस है, ये सब चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर तो ना तो घर एक मुकम्मल घर बनता है या बैलेंस्ड आउट रिलेशनशिप्स रहते हैं, ना माशरा अच्छा माशरा बन सकता है। बच्चियों के लिए बाप का जो फिगर है, फादर फिगर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप अपने वालिद को गलत चीज़ में इन्वॉल्व देखते हैं तो आप वही अपने सोशल स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। आप समझते हैं कि ये हकीकत है और ये सही बात है। तो ऐसे बच्चे जब देखते हैं अपने घर का माहौल ख़राब होते हुए, तो अक्सर हमने देखा है, रिसर्च भी इस बात को तस्दीक करती है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर उनके अपने रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं रहते। अगर दोनों मियाँ बीवी विलिंग हों कि वो काउंसलिंग के लिए आएँ तो ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। उसके अंदर कम्युनिकेशन पैटर्न्स को ठीक किया जाता है। आप देखें कि लड़ाई कब बनती है, जब आप कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर रहे होते। तो हम एम्पैथी भी टीच करते हैं, हम एडवांस्ड एम्पैथी भी सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को। हम काइंडनेस किस तरह डेवलप करना है, ग्रैटिट्यूड कैसे डेवलप करना है, कैसे तशक्कुर करना है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए, और मियाँ बीवी ने एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करना है। अब लड़ाई किस तरह होती है कि तुमने ये कहा, तुम हमेशा ये करते हो, तो हम सिखाते हैं कि आई स्टेटमेंट्स, मुझे ये लगता है कि ये इस तरह है, ताकि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, आप अगले पार्टनर के ऊपर ना डालें। और फिर किस तरीके से, कई दफ़ा ये होता है कि लॉन्ग टर्म हिडन एग्रेशन होता है आपके अंदर
तो ऐसे लोगों को फिर हम थेरेपी के थ्रू एंगर मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। यूजुअली यही होता है कि जो परपिट्रेटर होता है, जो कल्प्रेट होता है, वो कभी भी थेरेपी की तरफ नहीं आता, ठीक है। वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा बंदा गलत है। अगर एक पार्टनर जो थेरेपी सीख करना चाह रहा होता है, अगर वो आएगा तो डेफिनेटली उसके अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स और रेजर्वॉयर्स बेहतर होंगे। हम कम्युनिकेशन पैटर्न्स किस तरह बेहतर करने हैं, अपने आप को उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में किस तरह विक्टिम नहीं बनने देना, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से वर्बली रिस्पॉन्स करना है, अगर कोई आपसे अब्यूज़ कर रहा है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। और फिर हम सबसे अबव ऑल हम ये फीमेल्स को सिखाते हैं कि मी टाइम, कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप एक स्पेशल पर्सन हो, आप एक एंटिटी हो, आपने अपने ऊपर भी वक्त लगाना है, अपनी नफ्सियात को भी टाइम देना है, अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है।